सितंबर 1498 को 8.6 तीव्रता वाले भूकंप ने जापान को झकझोर कर रख दिया था। इस भूकंप के बाद उठी सुनामी में 31,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 जून 1986 को जापान में दूसरा सबसे भयानक भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 थी। इस भूकंप के बाद समंदर में 125 फीट ऊंची लहरें उठी, जिसमें 23,000 के करीब लोगों की जान चली गई। 1 सितंबर 23 को भी जापान में भूकंप ने दस्तक दी, जिसमें 7.2 तीव्रता वाले झटके ने आशिहामा आइलैंड को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 4 मिनट में 1,43,000 लोग मारे गए। 11 मार्च 2011 के दिन जापान में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे खतरनाक भूकंप आया, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उठी और 18,000 लोगों की मौत हो गई। इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में न्यूजीलैंड, जापान, रूस, अलास्का, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पेरू, पापुआ न्यू गिनी और ताइवान आती है। बताते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है, जिसमें कई कॉन्टिनेंटल के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। यहाँ 2 प्लेटों के टकराने से भूकंप आते हैं। दुनिया के 90% भूकंप इसी इलाके में आते हैं। 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी इलाके में मौजूद है, जो इस इलाके को ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर के एशिया के पूर्वी तट तक पूरा एक परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पर निरंतर प्लेट विवर्तनिकी होती रहती है और कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट होता है। अभिसरण प्लेट किनारा है। जब भी 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो सबसे पहला परिणाम होता है भूकंप की उत्पत्ति। तो इस बात का भविष्यवाणी करना बड़ा आसान है कि परिप्रशांत महासागरीय भूकंप की मेखला में अवश्य तीव्र गति का भूकंप आएगा, परंतु ये कहना कि कब आएगा, किस दिन आएगा, कितने बजे आएगा, ये कहना अभी भी असंभव है। भूगर्भ फरवरी 2021 को 7.1 का भूकंप आया। इसके बाद इसी साल 20 मार्च को भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7 मापी गई थी। 16 मार्च 2022 को जापान में जो भूकंप आया, उसकी तीव्रता 7.3 मापी गई। इसी साल 1 जनवरी को 7.6 तीव्रता वाले भूकंप ने जापान में दहशत मचा दी, जबकि इसी साल 8 अगस्त को भी 7.1 तीव्रता वाले भूकंप ने जापान को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल ये है कि भूकंप के झटके किन परिस्थितियों में जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो पहली तीव्रता होती है 0 से 1.9 की, जो ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, ये महसूस ही नहीं होता क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं। 2 से 2.9 रिक्टर स्केल पर जब भूकंप आता है तो हल्की कंपन जरूर इसमें महसूस होती है, असर इसका कुछ और ज्यादा बड़ा नहीं होता। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर तीव्रता 3 से 3.9 है तो हल्का झटका आपको महसूस होगा, आपको ये घर में बैठकर भी महसूस होगा। और अगर तीव्रता 4 से 4.9 है तो खिड़कियों के कांच तक टूट सकते हैं। और अगर ये तीव्रता बढ़कर 5 से 5.9 हो जाती है तो फर्नीचर हिल सकता है, खिड़की का कांच आपका टूटेगा, पंखा हिल सकता है। 6 से 6.9 की तीव्रता में क्या होता है, घर की नींव में दरार आ सकती है। तो ये हमने कई सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं। 7 से 7.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आ जाए तो इस झटके से इमारत गिर सकती है, आपका घर गिर सकता है, आपकी जान पर बन सकती है। 8 से 8.9 की तीव्रता बहुत ज्यादा खतरनाक है। पुल गिरते हैं, सड़कें फट जाती हैं और आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा कोहराम और त्राहिमाम होता होगा। और अगर 9 की तीव्रता है तो भयानक तबाही और सुनामी। हमने जापान में इसका असर देखा है। सुनामी का अलर्ट जापान में लगातार जारी होता ही रहता है और जापान एक ऐसा देश है जहां पर भूकंप आते रहते हैं।